और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। अब याचना नहीं, अब रण होगा, रण, और भीषण होगा संघर्ष, बहुत भीषण। और इसके लिए मैं आज यहाँ पे ऐलान करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। अब इसको लेकर एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी खुद यहाँ पर सामने आए हैं। उन्होंने बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि क्यों नहीं हो पाई, इसके कारण, और आगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति क्या आंदोलन की रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है, किन किन तारीखों में क्या क्या आंदोलन होंगे, इसकी जानकारी दी है। तो आइए सुनते हैं एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी को। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। आज आपके सामने इसलिए हूं कि कल हमारा 2026 का भारतवर्ष का बजट पेश हुआ। उसमें ईपीएस 95 के बारे में कुछ भी संकेत नहीं है। और आप जानते हैं 13-14 अक्टूबर को 2025 में मंत्री महोदय ने हमसे ये वादा किया था कि आपको जल्द ही मीटिंग के लिए बुलाएंगे और आपके इस प्रश्न का हम उत्तर निकालेंगे, इसको सुलझाएंगे। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जनवरी, अभी 14 फरवरी आएगी, फिर भी हमें अभी तक कहीं बुलाया नहीं है। मंत्रालय से कम्युनिकेशन भी उन्होंने एक तरफा से बंद किया है और अभी तक हमारे प्रश्न का हल नहीं निकला है। जबकि 2013 में प्रकाश जावड़ेकर जी जब बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर हम आपके प्रश्न का सॉल्यूशन निकालेंगे। आज 14 बरस हो गए। 14 बरस में भाई राम जी का वनवास भी खत्म होता है और हमारा वनवास अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। ये हमारे साथ जाती है, बहुत बड़ी जाती है। ऐसा नहीं कि हमने अपना कम्युनिकेशन बंद किया है, हम चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। हमने कई पत्र लिखे हैं, कई प्रेजेंटेशन दिए हैं, कई बड़े बड़े लोगों से मिले हैं, उनको समझाया है, कई बार आश्वासन मिले हैं, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है। ये बड़ी चिंता का विषय है। और क्यों? हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में हमको ये सरकार भुगतने पे मजबूर कर रही है? क्या ये 2013 में दिया हुआ वादा केवल इलेक्शन का जुमला था? और 14 साल में इनको फुर्सत नहीं मिली, 90 दिन की जगह 14 साल हो गए। ये बहुत बुरी बात है और इसके लिए हम सब चिंतित हैं। हम जानते हैं, मानते हैं सरकार हमारी है, हमारी मतलब देश की सरकार है और देश की सरकार ने देश के लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये भी हमारा पूरा मानना है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, हमारी एक तरफा हम अपना पत्र पे पत्र भेज रहे हैं, बता रहे हैं, फ़ोन करके कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से कोई उत्तर नहीं है, तो जब हमारी सामान्य बात सरकार के समझ में नहीं आती है तो हमें इसका जवाब आंदोलन से देना पड़ेगा। यह मजबूरन हमको करना पड़ेगा। हम कोई आंदोलन के शौकीन लोग नहीं हैं, ना आंदोलन करके हमें बहुत समाधान मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हमें धकेलोगे उस तरफ कि जहां हमें कोई इलाज ही नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा और यह आंदोलन हम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ घर में हमारे 1000 रुपये में लेके सड़ते सड़ते मरने से, जीने से अच्छा है वहाँ लड़ते लड़ते मरे। और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। अब याचना नहीं, अब रण होगा, रण, और भीषण होगा संघर्ष, बहुत भीषण। और इसके लिए मैं आज यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि 9, 10 और 11 मार्च को जंतर मंतर पे ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें मैं आप सबको अपील करता हूँ कि रिजर्वेशन करिए, वहाँ आइए और वहाँ अपना हक लेने के लिए हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। फिर परिणाम की चिंता हम अब नहीं करेंगे। हम कोई परिणाम की चिंता नहीं करते। हमें अपना काम करना है, हमारा हक लेना है और हमारे सामने दूसरों को जो बांटा जा रहा है उसके ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा हक क्या, और इसके लिए हम जाएंगे।
हमारे एक एक आंसू का हिसाब हम वहाँ पे लेंगे, एक एक पसीने के कतरे का हिसाब हम वहाँ पे लेंगे। मैं आप सबको अपील करता हूँ कि 9, 10 और 11 मार्च चलो दिल्ली जंतर मंतर। और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ लेना है तो लड़ना पड़ेगा, और हमें कोई देने वाला ऐसे कोई देगा नहीं, हमें छीन के लेना पड़ेगा। इस पर अभी हमारा यकीन विश्वास हो रहा है। तो चलिए हम मिलेंगे दिल्ली 9, 10, 11 मार्च। धन्यवाद, सादर प्रणाम। गुड इवनिंग, नमस्कारम, वनक्कम, सभी को सादर प्रणाम। टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। As you all seen, we all were very expecting something for us in this budget, but it's a very sad that in budget nothing is there for EPS 95 pensioners. People are absolutely angry over this, and therefore we want to do something in which we can fetch our result. You all remember Prakash Javadekar ji, when he was spokesperson of BJP in 2013, he had declared that within 90 days, if we come to power within 90 days, that is 3 months, we will solve this problem. Today 14 years are passed, 14 years. And in these 14 years, I tell you, even Prabhu Ramchandra ji, who went to Banwas, was 14 years. We are getting more Banwas than that. And this is not good for the government. This is not the government's, it's not good for the government and governance. It's not good for democracy. When people are asking something, their own right, you are keep denying it. Lot of meetings, lot of presentation, who's who, sabko hum mile. We met everybody. But then, what is the result? Result is that in 2026 budget also, there is zero for us. This saddens us. We are not only sad, we are angry. And therefore, we have decided that we will not take it down. We will go and fight. We are going to agitate in Jantar Mantar, at Jantar Mantar in Delhi on 9th, 10th and 11th of March. It's better to fight and die rather than die at home with illness. And therefore, we have decided, all of us, I request everybody, please come to Jantar Mantar. And now this will be a decisive ladai, decisive battle. We are not going to take it lying down. No more. And therefore, I request all of you, please pack your bags now. Book your tickets and come to Delhi. We will win and we will fetch our result. We will not take any more these bluffs of the government. Thank you very much. ऑल द बेस्ट, जय हिंद। तो इस तरह से आप 9, 10 और 11 मार्च में दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर जो है एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति करने जा रही है, और उसको लेकर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से अभी से रिजर्वेशन करने और घर में न रहकर मैदान में उतरने के लिए कमांडर अशोक रावत जी ने अपील की है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।